एकनाथ खडसे बोलतात, आपण थेट तिकडे जाऊया। प्रत्येकाला त्या संदर्भातली माहिती घेण्यात आली आणि 7-8 उमेदवारांपैकी काही उमेदवारांची छाननी करण्यात आली। त्या छाननीपैकी आता काही जे उमेदवार आहे त्यामधून प्रत्यक्ष उमेदवाराची निवड बहुतांश उद्या होईल असं मला वाटतं। हिंदी में रोहिणी ताई जो है रावेर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है, ऐसी चर्चाएं चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? आप भी लड़ सकते हैं? रावेर लोकसभा क्षेत्र से मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मुझे मना भी कर दिया, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। दूसरी बात, रोहिणी ताई भी लोकसभा क्षेत्र के लिए लोकसभा के लिए इच्छुक नहीं है। उन्होंने पहले से जो तैयारी की है, घोषणा की है और मुक्ताई नगर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ने के लिए की है और इसलिए उसको भी कोई लोकसभा के लिए इंटरेस्ट नहीं है और इसलिए रोहिणी ताई भी लोकसभा क्षेत्र रावेर से चुनाव नहीं लड़ेगी। दूसरा ये रहा कि हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र ये राष्ट्रवादी के हिस्से में आया है और राष्ट्रवादी के और भी 6-7 उम्मीदवारों ने अपनी मांग की है। वो उम्मीदवारों की आज मुलाकातें भी हुई, पवार साहब और जयंतराव पाटिल उसमें उपस्थित थे, पार्टी के आला नेता भी उसमें उपस्थित थे। अभी ये 6-7 लोगों में से कुछ 2-3 लोगों की स्क्रीनिंग करके मुझे अपेक्षा है कि कल पार्टी इसके बारे में उचित निर्णय लेगी। कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और 3 बजे से आचार संहिता और इलेक्शन का शेड्यूल डिक्लेयर हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो आप सीनियर नेता है, कैसे देखते हैं महाविकास आघाड़ी बनेगी और एनसीपी को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से परफॉर्मेंस रहेगा 48 सीटों पर? देखो, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की ओर से 48 के 48 सीटें का बंटवारा करीब करीब हो चुका है। एक 4-6 जगहों के बारे में आज या कल में इसमें फाइनल निर्णय हो जाएगा ऐसी अपेक्षा है और ये सारी सीट पर हमारे उम्मीदवार खड़े रहेंगे। और महाराष्ट्र की आज की स्थिति अगर देखी जाए तो महाराष्ट्र में की जनता महाराष्ट्र सरकार के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ी नाराज़गी से देख रही है, नाराज़ है और ये नाराज़गी का फ़ायदा हम लोगों को लोकसभा के चुनाव में होगा। म्हणूनच फक्त भाजपने रक्षा खडसेंना तिकीट दिलं का? कारण एक चांगले उमेदवार तुम्ही करू शकला असतात तुमच्यापैकी। खडसे विरुद्ध खडसे संघर्ष होऊ नये म्हणूनच रक्षा खडसेंना तिकीट दिलं असं वाटतं भाजप? ह्या अशा अनेक कथा आता जन्माला येतील, त्यामुळे अशा कथांवर काही विश्वास ठेवू नका। असा कोणताही नाही, पार्टीचा निर्णय असतो आणि पार्टीच्या निर्णयाने त्या लाईनीत आम्ही काम करत असतो। रावेरची सीट भाजपसाठी जास्त सिक्युअर झाली असं वाटत नाही का तुम्हाला? तर इकडे अजून उमेदवार, मला असं वाटते की उद्या उमेदवार घोषित झाल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येईल की सामना अत्यंत चुरशीचा होईल आणि त्या ठिकाणी एनसीपीचा उमेदवार निश्चित विजयी होईल। या स्वरूपाचाच उमेदवार आम्ही उद्या देणार आहोत। उद्या उमेदवार दिल्यानंतर हे प्रश्न तुमचे जे आता विचारतात त्या प्रश्नाला उत्तर आपोआपच मिळेल। आप स्टार प्रचारक के तौर पर वारंवार बोलतात की एकनाथ खडसे हे पुन्हा एकदा भाजपच्या वाटेवर आहेत आणि म्हणूनच हे सगळ्या गोष्टी होत आहेत। वारंवार त्यांनी बोललेत, काल परवा देखील त्यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत त्यांनी तसं सांगितलं। गिरीश महाजन, मी त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देऊ इच्छित नाही। बाबू, आप स्टार प्रचारक के तौर पर पूरे महाराष्ट्र भर में दौरा करेंगे, रावेर की सीट पर भी अपने जो प्रत्याशी के लिए किस तरीके से जी जान लगाएंगे ताकि आपका प्रत्याशी चुनकर आए? अगर मेरी सारी योजनाएं अगर आपको बता दूं तो अपोजिशन को पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। कल से चुनाव डिक्लेयर होने वाले हैं और बीजेपी कह रही है कि इस बार महाराष्ट्र में 45+ सीटें जीतेंगी क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया है 10 साल में। राम मंदिर बनाया, 370 हटाया, सीए जो है लागू किया, ऐसे कई सारे उनके उदाहरण हैं। उनका कहना है कि इस बार नरेंद्र मोदी के चेहरे और विकास के चेहरे पर हम जीत जाएंगे। देखिए, किसने कितना काम किया ये तो मुझे मालूम नहीं है, पर इतना ज़रूर है कि महाराष्ट्र की जनता में बहुत बड़ा असंतोष है। हिंदुस्तान का मुझे पता नहीं है, यहाँ कपास को भाव नहीं है, सोयाबीन को भाव नहीं है, किसान नाराज है, किसान आत्महत्या कर रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है।